बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रोज़ीना कंवल। आप देख रहे हैं डॉक्टर रोज़ीना कंवल यूट्यूब चैनल। चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके जी, आज हम जिस बात में बात कर रहे हैं ना, वो हम सब का मसला है। आजकल हम सब के साथ वो प्रॉब्लम जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो पेश आती रहती है। सो आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल एजिया, सर्वाइकल रीजन। ये जो गर्दन का हमारा हिस्सा होता है हम इसे सर्वाइकल रीजन कहते हैं। सो जी हमारे सर्वाइकल रीजन में जो पेन होता है, हमारे सर्वाइकल एरिया में जो पेन होता है, गर्दन में जो पेन होता है, हम इसको सर्वाइकल एजिया बोलते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। सो जी सर्वाइकल एजिया के बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो लोग शिकार हो रहे हैं गर्दन के दर्द के। खासतौर पर हमारे यंगस्टर्स, यंग हजरात, जितने लड़के हैं लड़कियां हैं, वो जो है वो सर्वाइकल एजिया का बहुत ज़्यादा शिकार हो रही है। सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो है मोबाइल का इस्तेमाल करना, लैपटॉप का इस्तेमाल करना। किसी भी डिवाइस पे आप बहुत देर तक बैठे हैं, एक ही जगह पे आपका पोस्चर है और आपकी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे लगी हुई है, तो उससे भी आपको जो है वो गर्दन का सर्वाइकल पेन हो सकता है। और इसके अलावा जी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मोबाइल इस्तेमाल, एक आप जब भी मोबाइल का इस्तेमाल करें तो अपनी जो कंसंट्रेशन है आपके जो मोबाइल का है वो आप अपने फेस के जो है वो फेस के बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फेस के इन फ्रंट रखना है। अगर आप अपने मोबाइल यूज़ करने के लिए, किसी भी डिवाइस यूज़ करने के लिए अगर आप थोड़ा सा यूँ होते हैं या आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते हैं, तो इससे भी आपकी गर्दन में जो है वो बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा और दर्द महसूस होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बैठने का स्टाइल बिल्कुल ऐसा होता है कि वो जब भी बैठते हैं तो बिल्कुल यूँ करके बैठते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको जो है वो सर्वाइकल, आपका अगर पोस्चर करेक्ट नहीं है तो वो भी आपको जो है वो सर्वाइकल एजिया का शिकार बना देगा। और इसके अलावा जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई भी काम कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसी दिन ही सारा काम कर ले। तो अगर आपने अपनी बॉडी को जो है वो स्ट्रेस दिया है बहुत ज़्यादा, तो उससे भी आपको पेन निकल सकता है। कोई स्ट्रेन हो सकता है, जैसे स्ट्रेन अगर आपने कोई हैवी चीज़ उठा ली है, आपने मतलब ओवर बर्डन कोई चीज़ उठा ली है, आपने बाजू में मतलब कोई जब शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे आपने बैग्स उठा लिए हैं, जिसकी वजह से भी आपको जो है वो गर्दन का दर्द हो सकता है। और इसके अलावा वो लोग जो कि ज़ाहिर बैग कैरी करते हैं, तो आपने बैग में बहुत ज़्यादा वजन डाल दिया, जिसकी वजह से भी आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है। सर्वाइकल एजिया का जो पेन होता है, ये जो होता है डेज में शुरू होता है, कुछ दिन, उसके बाद महीनों और फिर ये सालों तक भी चलता है। और हमने जैसे कहा कि पुअर पोस्चर हो सकता है, ओस्टियोप्रोसिस जो कि मोस्टली फीमेल में बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी। और ओस्टियोप्रोसिस का जो शिकार है वो मोस्टली औरतें होती हैं, मर्द भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो ओस्टियोप्रोसिस में फीमेल्स जो है वो होती हैं। तो इस वजह से काफ़ी ऐसी फीमेल है जो कि सी सेक्शन के बाद भी उनको सर्वाइकल इशू आ जाते हैं। और इसके अलावा ओस्टियोप्रोसिस, अगर कैल्शियम की कमी है आपको तो उसमें भी सर्वाइकल प्रॉब्लम आ सकता है। और इसके अलावा ओस्टियोआर्थराइटिस, उसमें भी अगर आपकी बोन्स वीक हैं फिर भी आपको जो है वो सर्वाइकल पेन हो सकता है। और जी इसके अलावा स्पाइनल स्ट्रेस, अगर आपने जैसे हमने कहा कि कोई भी चीज़ कैरी की है और वो आपका स्ट्रेस स्पाइन पे इतना बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस दिया है, तो उससे भी जो है वो सर्वाइकल एजिया हो सकता है। ये हम काज बता रहे हैं आपको कि सर्वाइकल एजिया हो सकता है। और बहुत लोग जिनको सर का दर्द रहता हो, माइग्रेन रहता हो, मेंटल स्ट्रेस में जो लोग रहते हैं, हर वक्त जो है डिप्रेशन में रहते हैं, उनको भी सर्वाइकल एजिया, क्योंकि ये जो हमारे मसल्स होते हैं, हमारी जो कोई वेन जो है वो पिंच हो गई हो, तो उससे भी जो है वो सर्वाइकल एजिया। ये हमारे मसल जो हैं, जब इनमें स्ट्रेस आता है, इसमें स्ट्रेन आता है, हम जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ लोग रो रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ से बात कर रहे होते हैं, तो इसमें जो हमारे ये मसल्स हैं, इन मसल्स में जो है वो स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से जो है हम सर्वाइकल एजिया का शिकार होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गर्दन के पीछे जो है वो एक कुब लगी होती है, मतलब वो गोश्त जो है वो उनका बाहर निकल आता है। ये हमारे जो है वो इनकरेक्ट पोस्चर की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा कुछ लोग जो हाइपर थायराइडिज्म में होते हैं, थायराइड जिनको होता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जैसे सिलाई हमारी काफ़ी बहनें हैं या हमारे वो हजरात हैं जो कि टेलर हजरात हैं, जब वो सिलाई करते हैं तो उनकी जो पोजीशन होती है वो यूँ होती है। तो ऐसी जो पोजीशन जो कि परमानेंट आप कोई वर्क कर रहे हैं, आपने वो परमानेंट पोजीशन रखी हुई है, उसकी वजह से आपको ये सारे मसाइल दरपेश हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप जब भी कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी पोजीशन आपने कांस्टेंट नहीं रखा, आप अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज करते रहें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेते रहें और आप कोशिश करें कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आप ठीक बैठे हैं। आप जब बैठे हैं तो आपकी कोई, जैसे हम बाजू ऊपर रख देते हैं, कोई टांग हम थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे रख देते हैं, तो ऐसी ये सारी जो चीज़ें होती हैं उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बाद में वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो इसमें बात यह है कि हमने अभी घर में रह के अगर हम समझते हैं कि हमें सर्वाइकल पेन हो गया है, उसके अलावा आपके पास कोई पेन रिलीफ जेल है, जैसे पेन को रिलीफ करने के लिए वोल्ट्रॉल जेल या इसके अलावा कोई और जेल है आपके पास तो वो लगा लें। आप जो है वो हॉट थेरेपी करें, यानी किसी भी करें, मतलब आपके पास कोई हीटिंग पैड है, आपके पास कोई भी इस तरह का अगर कोई बॉटल है तो उसमें पानी गर्म डालें और आप अपनी सिकाई करें, और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप इस पोस्चर से, जिस पोजीशन से आप समझ रहे हैं दर्द ज़्यादा हो रहा है, उससे थोड़ी रेस्ट करें। ये काफ़ी जो एहतियाती तदबीर हैं आपको बहुत सारे मसाइल से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि अभी काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए, तो आपका जो सर्वाइकल पेन नहीं जा रहा, तो कोशिश करें कि आप किसी अच्छे आर्थोपैथिक के पास जाएं, अपना एक्सरे करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो भी टेस्ट है मेडिकल वो करवाएं। और आज की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा। और जी आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।